हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने विश्व के प्रमुख झीलों को देखा था। मैंने आपको उनसे संबंधित सीमाओं को भी बता दिया था, उनकी स्थिति और विस्तार को हमने देख लिया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। ठीक है, तो कैस्पियन सागर की सीमा किससे नहीं लगती है? तो मैंने आपको बताया था कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है, रुक टू आई। ठीक है, तो रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान, ईरान, इन पांचों देश से सीमा लग जाती है। लेकिन इस यहाँ पे कौन सा देश ऐसा है जिस पर सीमा नहीं लगेगी, वो है आर्मेनिया। ठीक, एक और तरीका से इसे याद रख सकते हैं आप, अगर कभी और से कंफ्यूज हो जाएं कि दो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दो दिया हुआ है, यहाँ पे दो अक्षर और से, एक आर्मेनिया और एक अजरबैजान। खैर आर्मेनिया तो है ही हमारा आंसर, मगर अगर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि अजरबैजान होगा या आर्मेनिया, तो आप बस एक बात को ध्यान रखिए, कैप्सियन के लास्ट में क्या आपको दिख रहा है, 9। तो ध्यान रखिए कैप्सियन से जिन देशों की सीमा लगती है उन सभी देशों के लास्ट में 9 आता है। जैसे कि अजरबैजान है या कजाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है या ईरान है, इन चारों देश की आखिर में 9 आ जाता है। चारों देश के, सिर्फ रूस को छोड़ के अगर हम बात करें तो बाकी के चारों देश जो हैं उनके अंत में भी 9 आता है और कैप्सियन के लास्ट में भी 9 आता है। तो अगर आप रुक टू में आई में कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप ये भी इस तरह से मिला सकते हैं कि आखिर में 9 है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका आंसर हमारा ए हो गया, आर्मेनिया। इसके आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक है, अमेरिका कनाडा में स्थित सुपीरियर झील। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभी और आगे बढ़ते हैं, कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन है हमारी विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। तो यहाँ पे तो कैस्पियन सागर नहीं है, तो उसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इस यहाँ पे प्रश्न रहता कि इनमें से कौन सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील हो जाता, क्योंकि सुपीरियर झील सेकंड पे आती है इन टर्म्स ऑफ साइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। मैंने आपको बताया था समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित मृत सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, चलिए अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अंगुलियों नुमा झील, अब जिन लोगों ने मैप को देख के स्टडी नहीं किया होगा झील को, तो उनको तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा ही कि अंगुलियों नुमा झील आखिर कौन सा झील है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि यहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन और हुरोन यहाँ पे उंगलियों नुमा झील बनाती है अमेरिका कनाडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे कनाडा होता तो कोई और बात थी, लेकिन यहाँ पे कनाडा नहीं दिया हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा आंसर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस झील को हनीमून लेक कहा जाता है? तो हनीमून लेक के नाम से जो जानी जाती है वो है टीटीकाका लेक, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टीटीकाका, डी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटीकाका झील जो अवस्थित है वो है बोलिविया और पेरू में। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, टीटीकाका, काका मतलब चाचा, समझे? टीटी चाचा, चाचा को देख के आपका बीपी हाई हो जाता है अगर आपके पास टिकट नहीं है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको बीपी से याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पर यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत ही फंसाने वाला ऑप्शन दे, या सी पे देखिए, यहाँ पे सी में भी यहाँ पे बी और पी यानी बोलिविया और पैराग्वे है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सेट किया गया है, आपको यहाँ पे पता होना ही होगा, एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहें तो उसके ट्रिक्स बना सकते हैं। बीपी के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं कि पेरू है। ठीक है, पेरू तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, बोलिविया और पेरू। बोलिविया की सीमा पैराग्वे से भी लगती है, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट ज़्यादा कर रहा है, वरना हम ऐसे भी समझ सकते थे। अगर कोई और देश रहता तो हम कह सकते थे कि नहीं भाई ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो यहाँ आप गलत आंसर मार सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टिटिकाका झील जो है वो बोलिविया और पेरू में स्थित है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, यानी सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन है। यहाँ पे इनमें से पूछा गया है, इनमें से हमारा सबसे जो खारा है वो है मृत सागर। ठीक है, मैंने आपको बताया था मृत सागर खारे पानी का झील है और इस पर हम तैर सकते हैं। ठीक है, मैंने तस्वीर दिखाई थी इसकी, ये देखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे लोग आराम से कैसे तैर पा रहे हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से प्रसिद्ध है बैकाल झील। रूस में स्थित बैकाल झील पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया झील किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो हमारा है वो 3 देशों की सीमाओं में पड़ता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में आपको बताया तो जरूर था, पर इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स या फिर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताई थी। तो इसके लिए आप ट्रिक है ये कि विक्टोरिया रानी है का नाम है, आपको पता है इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, तो इसी के नाम पे इस झील का नाम भी विक्टोरिया झील पड़ा है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि रानी विक्टोरिया गई झील में नहाने और उनका ताज, रानी का ताज वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध होता है, तो रानी का ताज, ठीक है, गुम गया। रानी का ताज गुम गया तो रानी ने कहा ताज क्यों गुमा। इसलिए ताज क्यों गुमा में आपको सिर्फ ताज क्यों याद रखना है। ठीक है, ताज क्यों, तो ताज का पहला शब्द तंजानिया और क्यों में 2 देशों का नाम मैंने यहाँ पे डाला है। कौ से यहाँ पे कीनिया और यू से युगांडा। इस तरह से हमारा आंसर ए हो गया, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी इक्वेटर पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर जो झील स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध झील है, वो है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा से जाती है। ये मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका तस्वीर भी दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने मैप में दिखाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो या आपको थोड़ा सा पता होगा कि इक्वेटर रिपब्लिक ऑफ कांगो के पास से होके जाता है, तो आप बता पाएंगे कि हाँ विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए, तो इसका आंसर भी हमारा बी हो गया। इसके आगे फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भूबद्ध सागर है, भूबद्ध है, ठीक है, भूमध्य नहीं, जो भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ हो, यानी कहने का मतलब भूबद्ध सागर को ही झील कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा झील है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाल सागर झील नहीं है, तिमोर सागर झील नहीं, उत्तर सागर झील नहीं, मैंने बताया अरल सागर। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको अरल सागर जो है वो हमारा झील है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित अरल सागर। तो उसका आंसर डी हो गया हमारा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खारे पानी का झील नहीं है। कैप्सियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और वॉन झील, ये सभी तो है हमारे खारे पानी की झील। पर मैंने बताया था बैकाल झील जो है वो खारे पानी का झील नहीं है। ठीक है, तो रूस में स्थित बैकाल झील मीठे पानी का झील है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। वॉन झील में तुर्की में स्थित है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी जाके उस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका जल घनत्व अधिकतम है, यानी किसका जल घनत्व अधिकतम है। तो यहाँ पे कुल झील दिया हुआ ऑप्शन में, तो कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गेट थाले झील। तो गेट थाले एक तालाब है, छोटा झील है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। वैसे तो आप कह सकते हैं सबसे सर्वाधिक जल घनत्व जो है यहाँ पे सागरों में मृत सागर का ही है। ठीक है, क्योंकि इस पर लोग तैर सकते हैं, पर ग्रेट थाले में भी आसानी से तैरा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक झीलों वाला देश है।
तो सर्वाधिक झीलों वाला देश है, यानी वो झील जिसके पास सर्वाधिक झील है वो है हमारा कनाडा। ध्यान रखिएगा, फिनलैंड में भी काफ़ी सारे झील हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पर अगर सर्वाधिक झीलों वाला देश कहा जाए तो वो हो जाएगा कनाडा। फिनलैंड हमारा दूसरे नंबर पे आता है झीलों के मामले में। जैसे मैंने बताया था, द्वीपों के मामले में भी फिनलैंड दूसरे नंबर पे आता है और झीलों के मामले में भी फिनलैंड दूसरे नंबर पर आता है। तो फिलहाल आंसर हो गया हमारा बी, कनाडा। चलिए इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमारा, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि या फिर झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड। तो फिनलैंड प्रसिद्ध है अपने झीलों के लिए, काफ़ी ज़्यादा झील यहाँ भी मौजूद है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फिनलैंड। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यहाँ पे मैंने लिखा मीठे पानी की झील। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टंगानिका जो है वो विश्व की सबसे लंबी झील है, पर मैं वहाँ पे इस बात को मैंने नहीं किया था कि वो मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिए, मीठे पानी की सबसे लंबी झील है टंगानिका। और अगर जहाँ तक बात है विश्व की झीलों की लंबाई की बात करें अगर, तो सबसे पहला नंबर आता है कैस्पियन सागर का, जो कि 1030 किलोमीटर लंबा है कैस्पियन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ये टंगानिका लेक, यानी टंगानिका झील, तो जो कि मीठे पानी की झील है, इसलिए मीठे पानी की सबसे लंबी झील होगी टंगानिका। खैर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि टंगानिका किन देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। टंगानिका जो है वो तंजानिया और जायरे यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, मैंने कहा था तंजानिया और रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो सीमा है, ठीक है, बिल्कुल सीमा रेखा पर ही स्थित है टंगानिका। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। टंगानिका जो है वो मीठे पानी की सबसे लंबी झील है। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपना 19वें क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है। तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील की अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा लेक वोल्टा। लेक वोल्टा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा झील है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, लेकिन अगर हम आयतन के हिसाब से बात करें या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, क्षमता के हिसाब से बात करें, तो लेक करीबा जो है उसकी क्षमता मानव निर्मित झीलों में सर्वाधिक है। तो अगर यहाँ पे आयतन मेंशन होता क्वेश्चन में तो हमारा आंसर डी हो जाता, लेक करीबा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयतन के बारे में नहीं कुछ कहा जा रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो रिजर्वर है, ये मानव निर्मित झील है, वो है लेक वोल्टा। चलिए इसके आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा झील है। तो यूरोप का जो सबसे बड़ा झील है वो है हमारा लड़ोका झील। इसके बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया था पिछले वीडियो में, तो चलिए अभी इसको एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। तो आपको मैं मैप पे दिखाना चाहूँगा, इसको थोड़ा करीब से भी इसकी सीमा को देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा लड़ोगा और ओनेगा झील। ठीक है, तो ये देखिए ये रशिया में ही आता है, और इधर अगर हम जाएं तो इधर है वाइट सी और इस तरफ है बाल्टिक सागर। तो वाइट सी और बाल्टिक सी सागर दोनों के बीच में आता है ये दोनों झील। ठीक है, रशिया में भी पड़ता है, पर जैसा कि आपको पता है रशिया का कुछ भाग यूरोप में आता है, इसलिए ये दोनों झील यूरोपीय महादेश में आ जाते हैं। इन दोनों झील को भी आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों झील से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये रूस के ही झील है और लड़ोगा जो है वो सबसे बड़ा झील है यूरोप का। चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग विश्व के सभी झीलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को बता दिया, और इनसे रिलेटेड कुछ और बातें भी है, लेकिन उन सब बातों को हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता जाऊंगा नहर और झरनों के बारे में, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से झीलों के आसपास या कौन कौन से झीलों पर कौन कौन से नहर या झरने हैं। फिलहाल उसमें भी समय है, हम लोग एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस लाता रहता हूँ और आगे भी लाऊंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।